राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2025 सोमवार। आज के करंट अफेयर्स में हम हमेशा की तरह राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सुजस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। उन न्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो तो टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी करंट की क्लास के अलावा क्रोनोलॉजी करंट की क्लास आती है, वो भी आप ज़रूर देखें। और राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें भी शुरू हुई है, उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों पर आधारित नोट्स है हस्तलिखित, वो क्लास भी आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। कौन हुए सम्मानित? जयपुर में चल रही है भागवत कथा, तो वहां पर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से भागवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है? देवकी नंदन ठाकुर को। फिर अगली न्यूज़ है, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। अमेरिका ने सीरिया में आईएस के 70 ठिकानों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नाम दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ। यह बदले की कार्रवाई बताया क्योंकि इसमें सीरिया में एक हमले के दौरान 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 अमेरिकी दुभाषी की मौत हो गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। फिर अगली न्यूज है, सिडको ओपन गोल्फ। जयपुर के प्रखर को 25वां स्थान मिला है। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के सिडको ओपन में 25वां स्थान हासिल किया है जयपुर के युवा गोल्फर प्रखर असावा ने। कौन है प्रखर असावा? राजस्थान के जयपुर के हैं और इन्होंने सिडको ओपन में 25वां स्थान हासिल किया है। तो प्रखर असावा का संबंध किससे? गोल्फ से। ये गोल्फर है। फिर अगली न्यूज है, बैडमिंटन। दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी एन शेयंग ने दूसरी बार BWF टूर फाइनल्स का खिताब जीता है। बैडमिंटन का खिताब है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये जीता है एन शेयंग ने। दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है एन शेयंग ने। इन्होंने चीन की वांग जी ये को 21-13, 18-21, 21-10 से हराया। फिर अगली न्यूज है, यूथ वनडे एशिया कप था अंडर 19 का। इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच फाइनल मैच था और पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इसके बाद है, VBG रामजी बिल कानून बन गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ यह कानून बन गया है। यह मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा की जगह लेगा। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। फिर सुजस रिपोर्ट है, तो इसमें रन फॉर विकसित राजस्थान आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई और इन्होंने अपनी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में हुए जो भी कार्य है उसको भी गिनाया है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में लॉजिस्टिक अवसंरचना के विकास में हो रही है प्रगति। 58 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके बाद में है, ये लोगों आप ध्यान रखना, 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। फिर 564 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर पर 18 नवीन फ्रेट स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से लगभग 564 किलोमीटर का महत्वपूर्ण खंड राजस्थान से होकर गुजरता है और इस मार्ग पर 18 नवीन फ्रेट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 12 स्टेशन पूर्व में समुचित सड़क सुविधा से वंचित थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद इन सभी स्टेशनों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, तो ये भी आप याद रखना। फिर राजस्थान में पर्यटन का स्वर्णिम युग। घरेलू पर्यटक लगभग 28% और विदेशी पर्यटक 22% बढ़े हैं। पर्यटन विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए RTICF का गठन किया गया है।
28.50% वर्ष 2024 में देशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और विदेशी पर्यटकों की 21.92%। कितनी? 21.92% की वृद्धि हुई है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री खाटू श्याम जी, पुष्कर जी, नाथद्वारा जी, श्री महावीर जी, गलता जी तीर्थ को जोड़ते हुए एक समग्र धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? खाटू श्याम जी, पुष्कर जी, नाथद्वारा जी, श्री महावीर जी, श्री गलता जी तीर्थ को। फिर स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 योजनाओं के तहत खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, मालाश्री डूंगरी समेत अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त प्रदेश के 252 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किए जा रहे हैं। माही डैम क्षेत्र में आइलैंड टूरिज्म विकसित करने की दिशा में भी राज्य सरकार ठोस पहल की जा रही है। कहां पर? माही डैम क्षेत्र में आइलैंड टूरिज्म। फिर इसके बाद में 100 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास होगा। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के तहत महाराणा प्रताप से जुड़े चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से? हल्दी घाटी का तो युद्ध हो गया, दिवेर का भी युद्ध है, ये हो गए। गोगुंदा में इनका जन्म हुआ था, चावंड में इनका शायद स्वर्गवास हुआ था। फिर कुंभलगढ़ भी इनसे संबंधित है, महाराणा प्रताप जी से। उदयपुर है ही, तो ऐसे स्थलों को शामिल किया जाएगा इस महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में। वहीं जनजातीय संस्कृति, कला और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विकसित किए जा रहे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत सीता माता जी अभ्यारण्य, ऋषभ देव जी, गौतमेश्वर जी मंदिर, मातृ कुंडिया जैसे स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इनके अलावा ब्रज 84 परिक्रमा और कृष्ण गमन पथ जैसे परियोजनाओं का कार्य भी किया जा रहा है। ये टूरिस्ट सर्किट के बारे में और टूरिस्ट के बारे में न्यूज है, आप इनको जरूर थोड़ा ध्यान देना, पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ से भी। फिर पहली बार भव्य तीज मेले और घूमर फेस्टिवल का आयोजन। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष सभी संभाग मुख्यालयों पर पहली बार भव्य स्तर पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जयपुर के पौंड्रिक पार्क में महिलाओं के लिए विशेष तीज मेले का भी प्रथम बार आयोजन हुआ। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को इंडिया के सहयोग से 214 कलाकारों एवं हस्तशिल्प कर्मियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1075 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई। तो ये लपके क्या होते हैं? ये देसी शब्द है जो महिला पर्यटक है उनको सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटक सहायता बल द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था। जो असामाजिक तत्व होते हैं उन्हीं को लपकों शब्द से यहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर झुंझुनू, सीकर और चूरू की 662 हवेलियों का संरक्षण होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि शेखावटी क्षेत्र की 662 हवेलियों को संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर जिले में तनोट माता मंदिर के विकास हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन के लिए तनोट में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित है कि 4 दिसंबर 2024 से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति भी लागू की गई है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक यात्राओं की संख्या में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। 5000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य राजस्थान में करवाए जाएंगे। 15 करोड़ से अगस्त 2025 तक राजस्थान में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक आए और 12 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। वर्ष 2024 की देशी व विदेशी पर्यटक यात्राओं में देश में राज्य को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का भी गठन किया गया है। फिर पंच गौरव से जिलों का गौरव बढ़ाया। 17 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई पंच गौरव योजना जिलों की विशेषताओं को वैश्विक मंच पर लाने की अभूतपूर्व पहल है। पंच गौरव योजना कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2024 को। इसके तहत 550 करोड़ रुपए के बजट से प्रत्येक जिले को उसकी विशिष्ट पहचान के आधार पर विकसित किया जा रहा है। फिर अगली पेज पर न्यूज है सुजस बुलेटिन की। आर्मी डे, भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वाभिमान का दिन। 15 जनवरी को शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर लाइट एंड साउंड शो होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है और ये आर्मी डे परेड है 2026। ये सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर
जगतपुरा के महल रोड पर आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 से 12 जनवरी तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा एसएमएस स्टेडियम में सूर्य संध्या 2026 के दौरान, और वहां पर 1000 ड्रोन्स का शो भी होगा। 8 से 12 जनवरी 2026 तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी के दौरान आम नागरिकों को सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, यातायात नियमों का पालन करें। गौशालाओं को सहायता राशि 2 साल में बढ़ाकर कर दी गई है 3433 करोड़ रुपए इन 2 सालों में। फिर लखपति दीदी अग्रणी राजस्थान की उभरती हुई तस्वीर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है लखपति दीदियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश में आधी आबादी को मिल रहा है पूरा हक, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। ये बात मुख्यमंत्री जी ने बताई है। और पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस भी प्रदान कर रही है सरकार। आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनियालों को पोषण के लिए भी दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है। ग्रामीण विकास मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बन गई है। आर्थिक संबल देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू किया जिसके तहत 1.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। 10,51,000 साइकिलें और लगभग 40,000 स्कूटियों का भी वितरण किया गया है। फिर बताया गया है कि महिला अत्याचार के मामलों में भी 12% की कमी आई है। 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महावाउचर योजना में 2,26,000 महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 6500 रुपये किया गया है। और इस योजना के तहत 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। ये आज का कुल करंट अफेयर्स था। आप इसे जरूर रिवाइज करें। छोटी सी क्लास थी। पूरा वीडियो देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।